हेलो दोस्तों, मैं नकुल कुमार आपके अपने परिवार एबीएन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए आज त्रिकोणमिति का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बोर्ड में हर साल पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए सिद्ध क्या करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपको कि 1 + साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटा 1 + साइन थीटा। चलिए इसको सिद्ध करना है। सिद्ध करके क्या लाना है हमको? 2 सेक थीटा, ठीक है। तब ये हो गया, ये सिद्ध करना है। तो हम पहले इसका क्या करेंगे? भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे। क्या करेंगे? भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे। भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे तो इसका जो भिन्न का जोड़ घटाव होगा, देखिए क्या होगा। इसका हो जाएगा कॉस थीटा 1 + साइन थीटा। अब इसका हो जाएगा आपका, जब हम यहां से इससे भाग देंगे तो ये कैंसिल होगा, तो ये बचेगा, तो ये होगा 1 + कॉस 1 + साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको हम भिन्न a + b के स्क्वायर पर तोड़ेंगे, ठीक है। a + b का स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab, या आप इसको ऐसे a² + 2ab + b², ठीक है। चलिए इसको हम तोड़ते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। क्योंकि यहाँ से 1 है तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई जस के तस रहेगा, इसलिए हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें आपको हो जाए प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। बाटा में आपका हो जाएगा कॉस 1 + साइन थीटा। अब यहाँ हो गया। अब यहाँ से आपको एक चीज देखना है कि यहाँ देखिए ये और ये कॉस स्क्वायर और कोसाइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसलिए इसका मान हम क्या करेंगे? साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आपका 2 साइन थीटा बटा कॉस 1 + साइन थीटा। अब यहाँ देखिए इसका मान 1 होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। ये सूत्र आपको हम सूत्र भी डिक्लेयर करते जा रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। अब आगे देखिए इसका मान 1 होगा, 1 + 1 + 2 साइन थीटा बटा हो जाएगा कॉस 1 + साइन थीटा। अब यहां से आप एक काम कर सकते हैं, यहां देखिए इसको जोड़ेंगे, जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 2 + 2 साइन थीटा बटा कॉस थीटा 1 + साइन थीटा। अब यहां से आप कॉमा ले सकते हैं। क्या कॉमा ले सकते हैं आप? यहां से कॉमा ले सकते हैं 2, तो 1 + साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यहाँ पे एक से यहाँ छूटे जा रहे हैं, थीटा होगा, ठीक है। ये सब में थीटा होगा, ठीक है। सब में थीटा होगा, छूट गया था थीटा, ठीक है। यहाँ भी थीटा लिख देते हैं, थीटा हो गया। और 1 + साइन थीटा। यहाँ देखिए ये दोनों सेम है तो ये कट जाएगा, ये बचा आपका क्या? आपका बच गया अब 2 बटा कॉस थीटा। इसको हम लिख सकते हैं, इसको 2, इसको बराबर 1 गुने से कॉस थीटा। इसका मान क्या होता है? सेक होता है, तो इसलिए इसका लिख सकते हैं हम सेक थीटा। आपको यही प्रूव करना था, यह प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब एक बार और समझा देते हैं आपको। देखिए आपको यहां देखना पहले है कि 1 + साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटा 1 + साइन थीटा। हमको सिद्ध क्या करना है? 2 सेक थीटा।
अब यहाँ देखेंगे, अब इसका भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे, लघुत्तम लेंगे तो cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा आएगा। अब यहाँ पर देखेंगे इसका लघुत्तम लिए तो इससे भाग दिए तो ये बचेगा, तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होगा यानी दोनों सेम है, ये भी सेम है ये भी सेम है, मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस साइन स्क्वायर 1 प्लस थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखेंगे कि अब इसका हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ सकते हैं, ये b, ठीक है। तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या a स्क्वायर प्लस बी 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तब इसको तोड़ेंगे साइन 1 प्लस साइन थीटा को होल स्क्वायर को, तो ये होगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। यहाँ पर एक था तो एक से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, इसलिए वो लिख दिए से, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ एक चीज देखिएगा आप कि कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों सेम है, तो इसको एक साथ लिख दिए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इधर वाला को हम एक साथ लिख दिए और ये दो को इधर कर दिए, 2 साइन थीटा हो गया। अब इसका मान देखिए, आप शुद्ध पढ़े होइएगा, सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। तो इसका मान हम क्या कर लिए, 1 रख लिए, तो 1 प्लस 1 हो गया और 2 साइन, ठीक है, 2 साइन थीटा बटा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए यहाँ से हम दोनों को जोड़ दिए तो 2 आ जाएगा, 2 प्लस 2 साइन थीटा बटा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ से हम 2 को कॉमा ले लिए, 2 कॉमा लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, और उसके बाद बचेगा आपका नीचा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ये दोनों सेम है इसलिए कट जाएगा, सेम कट जाएगा, बचेगा क्या 2 बटा कॉस थीटा। 2 बटा कॉस थीटा को हम लिख सकते 2 इंटू 1 बटा कॉस थीटा, तो इसका मान क्या होता है, सेक होता है, तो 2 इंटू सेक, यही आपको प्रूफ करना था, ये आपका प्रूफ हो गया। चलिए आप प्रूफ लिख दिए। चलिए अगला क्वेश्चन उतारना है तो आप लोग उतार लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर क्वेश्चन है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बराबर सिद्ध करना है 1 माइनस साइन थीटा 1 बटा 1 प्लस साइन थीटा। चलिए देखिए हम क्या सेक थीटा को 1 बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं और टेन थीटा को साइन बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं। अब इसमें देखना आपको क्या है कि यहाँ से जब इसको हम सोल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। अब देखिए सेक को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिए। उसके बाद इसका भिन्न का जोड़ घटाव लेंगे, इसका लघुत्तम होगा कॉस थीटा, अब इसका लघुत्तम तो 1 माइनस साइन थीटा, दोनों का होल स्क्वायर। अब यहाँ आएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ठीक। अब इसको लिख सकते हैं नीचा वाला को 1 माइनस कॉस को, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसका सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। एक सूत्र हो गया आपका, ये सूत्र याद होना चाहिए। चलिए अब इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इसको हम लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। इसको क्यों लिखे हैं, देखिए एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो इसलिए इसको यहाँ से देखिए माइनस वाला माइनस कैंसिल हो गया, आपका क्या आ गया 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। प्रूव्ड हो गया, आपको यही प्रूव करना था। देखिए अब एक बार इसको समझा देते हैं। अब देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर सिद्ध करना है हमको 1 माइनस साइन थीटा
बटा 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। तो अब इसको हम क्या करेंगे, सेक थीटा को 1 बटा कॉस थीटा और टेन थीटा को साइन बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं हम। अब इसका देखेंगे दोनों का है तो इसका क्या, पहले भिन्न का जोड़ घटाव कर लेंगे ब्रैकेट के अंदर वाला को। तो यहाँ होगा कि इसका लघुत्तम कॉस थीटा होगा, तो दोनों का बराबर है इसलिए 1 माइनस साइन थीटा होगा, और इसका होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर बटा, तो दोनों को अलग अलग कर दिए हैं, बटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा फिर इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखेंगे इसको हम तोड़ सकते हैं, इसको एक का स्क्वायर करें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो एक ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो इसको हम तोड़े हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे, इसके सुई रूप है, और इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वही काम किए हैं, तो यहाँ पर हो गया ए माइनस इस जॉस के तस ए माइनस साइन एक माइनस साइन थीटा इंटू एक माइनस साइन थीटा बटा एक माइनस साइन थीटा इंटू एक प्लस साइन थीटा। यहाँ से एक माइनस साइन थीटा और एक माइनस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या आपका, यहाँ बच जाएगा आप 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। अब उसके बाद आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। यही प्रूव करना था, आपका यह प्रूव हो गया। चलिए इसको उतारना चाहते तो उतार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, tan क्यू थीटा माइनस 1 बटा tan थीटा माइनस 1 बराबर सिद्ध करना है सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा। चलिए अब इसमें अब आपको देखना है कि यह सूत्र है, ये पहले इसको तोड़ना होगा। ये क्या है, tan क्यू थीटा माइनस 1, यानी आप एक क्यू माइनस बी क्यू को के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो इसको हम एक का क्यू करेंगे तो जस के तस रहेगा, इसलिए हम इसको इसके रूप में तोड़ेंगे तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा। इस सूत्र का प्रयोग करके इसको हम तोड़ेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, tan थीटा माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा इंटू एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक से कोई मतलब नहीं, इसलिए हम इस एक को नहीं लिखेंगे, प्लस आपका एक हो जाएगा, एक का स्क्वायर एक ही होगा, बाटा में आपका कितना दिया हुआ है tan थीटा माइनस 1, तो tan थीटा माइनस 1। आप यहाँ एक ये और ये दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका। यहाँ से बच्चा क्या आपके पास tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1। अब इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan थीटा। अब देखिए tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तब इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर के जगह tan स्क्वायर प्लस 1 के जगह लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा। आपको प्रूव नहीं करना था, देखिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा आ गया, आपका यह प्रूव हो गया। चलिए इसको एक बार और समझा देते हैं कैसे बना है। सो देखिए tan क्यू थीटा माइनस 1 क्यू बटा tan थीटा माइनस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं tan क्यू माइनस 1 का क्यू 1 का क्यू, तो इसको हम तोड़ सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू को हम तोड़ सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी इंटू बी स्क्वायर। तो इसको हम तोड़ेंगे तो ये क्या आएगा, tan थीटा माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर थीटा प्लस आपका, यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस
tan थीटा इंटू प्लस 1 होगा, बटा में tan थीटा माइनस 1। अब यहाँ देखेंगे tan थीटा माइनस 1 और tan थीटा माइनस 1 यह दोनों बटा में देखिए सेम है, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे क्योंकि यह मल्टीप्लाई में इसलिए कैंसिल हो जाएगा और बचेगा आप सिर्फ का आप यहाँ से tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1, यहाँ जो बचा हुआ हम लिख दिए और इसमें यहाँ देखेंगे tan स्क्वायर थीटा और प्लस 1 है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इसका मान क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इसके जगह पर सेक स्क्वायर थीटा और tan है वह tan की जगह tan हो गया और आपको यही प्रूव करना था, यह प्रूव हो गया। आप लोग उतार रहे हैं तो उतार लीजिए और नहीं तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन 4 है, यह भी सिद्ध करना है 1 बटा सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर सिद्ध करना है आपको सेक थीटा प्लस tan थीटा। और ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन हर साल आपका रिपीट होते रहता है, ये सब क्वेश्चन हर साल रिपीट होते रहता है क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक बार सही से बनाइए और सही से ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखिए। अब हम इसको क्या करेंगे कि इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। तो इसको देखिए, अब हम इसको क्या करेंगे, इसका लघुत्तम लेंगे, तो इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। तो इसका लघुत्तम ले लिए तो 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 है, तो ये मल्टीप्लाई होकर ऊपर चल गया ये, क्योंकि ये बाटा में इसको क्या हो जाएगा, इसके बाटा में 1 है तो ऊपर चल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब इसका हर परिमेयकरण करेंगे। हर परिमेय का मतलब, हर परिमेयकरण का मतलब होता है कि हर में जो भी होगा उससे क्या करना, अंश और हर दोनों में गुना करना। जैसे हम यहाँ गुना करेंगे तो इसको गुना करेंगे तो देखिए इसके चिन्ह बदल के गुना किया जाता है। क्या बदल के चिन्ह, 1 प्लस साइन थीटा बटा आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा हो गया। अब बाटा में होगा, देखिए दोनों ही अलग अलग आता है, इसमें गुना करेंगे तो यह जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा बाटा होगा 1, इसको ऐसे लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से एक थीटा और एक थीटा कैंसिल हो गया, एक कॉस थीटा और एक कॉस थीटा। अब बचा आपका क्या बचा आपका, अब बचा क्या आपके पास 1 प्लस साइन थीटा बटा बचा कॉस थीटा। इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब इसको देखिए, इसको लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस, इसको लिख सकते हैं tan थीटा। आपको यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया। और स्क्रीनशॉट लेना चाहते थे स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार और समझा देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए 1 बटा सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर है सेक थीटा प्लस tan थीटा, हमको ये लाना है। तो हम इसको क्या करें, सेक थीटा को 1 बटा कॉस थीटा और tan थीटा को साइन बटा कॉस थीटा लिखेंगे और इसका क्या करें, भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे। तो भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे तो इसका लघुत्तम कॉस आएगा तो कॉस हो गया और ये लघुत्तम सेम है इसलिए ये सेम उतर जाएगा, तो 1 माइनस साइन थीटा। अब इसको हम क्या कर दिए, ऊपर गुना कर देंगे तो यह हो जाएगा कॉस थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा। अब हमको क्या करना है, इसमें हर परिमेयकरण करना है। हर परिमेयकरण करेंगे, हर परिमेयकरण, तो यहां देखिए ये हर है उसको क्या कर दिए हैं कि 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ये आ जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा और इसका मान कितना होता है, कॉस थीटा होता है। तो इसका मान कॉस स्क्वायर थीटा होता है, इसका मान लिख दिए कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ से एक कॉस कैंसिल हो गया, एक कॉस कैंसिल हो गया और बचा क्या 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो हम लिख दिए 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा और इसको हम तोड़ दिए। भिन्न के तोड़ देने के बाद ये क्या
हो जाएगा आपके पास 1 बटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब इसका मान होता है सेक थीटा, इसका मान होता है टेन थीटा। चलिए आप ये प्रूव कर दें, आप लोग शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 2 है कॉस ए बराबर 3/4 तो साइन ए और कॉट ए का मान निकाल। इसमें देखेंगे क्या है कि पहले कॉस ए बराबर 3/4 है, तो एक चीज देखिए सूत्र है b/h का, b/h साइन बराबर होता है b/h। कैसे आप देखिए यहाँ पर हो गया, तो ए बी, तो यहाँ कर लेते हैं ए बी और सी, यह 90 डिग्री का होता है, ये एच हो गया, यह बी हो गया, यह पी हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखा जाता है ये, अब आपको पता हो गया। अब इसमें 3 यानी आपका ये 4 हो गया, ये 3 है, तो हमको पी का मान चाहिए ना, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं हम 4 का मान, एच का मान हमको पता हो गया, बी का मान पता है 3, एच का मान पता है, एच का मान 4 है, तो हमको P बराबर निकालेंगे सूत्र, तो क्या आ जाएगा P बराबर 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, कॉर्न बराबर सूत्र होता है 16 माइनस 9 बराबर √7 आ गया। अब हम क्या करना है कि अब हमको ज्ञात करना है, यह तीनों निकल गया, P का मान, B का मान और H का मान, हमको साइन का चाहिए। तो साइन ए बराबर सूत्र होगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो इसको तो रख लेंगे यहाँ से, तो आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तक देखिए कॉस के ए के क्या मान है, यहाँ कॉस स्क्वायर का मान पहले से हम लिए हैं 3/4, तो इसका स्क्वायर हो गया। अभी हो जाएगा क्या आपका 1 माइनस 9/16। ठीक है, तो इसको क्या कर देते हैं, यहाँ से लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9/16, इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा √7/16। अब इसको लिखेंगे तो कितना आ जाएगा √7/4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ये तो साइन ए का मान आ गया, अब किसका मान चाहिए हमको, कॉट का। तो कॉट बराबर सूत्र क्या होता है, कॉट ए बराबर हो जाएगा, हम उल्टा कर देंगे इसको, तो बी P/B, तो B/P हो जाएगा। ठीक है, कॉट ए का मान B/P हो गया, अब B का मान मेरा कितना है 3 है, और उसके बाद P का मान कितना है √7 है। यही आपका आंसर आ गया। चलिए अब उतार रहे हैं तो उतार लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन लेना है तो शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, एक बार समझा देते हैं। ठीक है, देखिए कॉस ए बराबर 3/4 है, तो साइन ए और कॉट ए का मान निकालना है। तो कॉस ए बराबर क्या होगा 3/4 दिया हुआ है, तो कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है b/h, b/h है तो b का मान क्या हो गया 3 हो गया, और h का मान आपका 4 हो गया। अब P बराबर निकालना है, P यानी आपका परपेंडिकुलर यानी आपका लंब, लंब बराबर सूत्र होता है कॉर्न स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो कॉर्न दिया हुआ है और आधार दिया है, तो 4 स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 16 माइनस 3 हो जाएगा, 16 में से 16 माइनस 4 हो जाएगा, 16 में से 9 हो गया, तो आपका 16 इन 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 हुआ, तो 16 में से 9 गया तो 7 आ गया, √7 हो गया P का मान। अब साइन ए का मान ज्ञात करना, तो साइन वाला सूत्र होता है √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और इसका कॉस का मान हमको पता है, कॉस का मान यहाँ रख देंगे तो कितना हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 9/16 आएगा, 9/16 आने के बाद इसका भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे तो 16 माइनस 9/16, और इसको हम क्या कर दिए इसमें से घटाएंगे 7 और बटा में 16 है तो 16 हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा लम्हर कर दीजिएगा, ठीक रहेगा। अब ये 7 है तो 7 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल कितना होता है 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो 4 हो गया। अभी क्या हो गया आपका साइन ए का मान आ गया, अब चाहिए हमको कॉट का मान, तो कॉट बराबर क्या होता है b/P होता है, तो b का मान आपका क्या हो गया 3 और b का मान हो गया √3। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हर परिमेयकरण करके आप इसको लिख सकते हैं 3/√3
3 इंटू √3/√3। तो आपका ये देखिए ये आ जाएगा, इसको ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। तो 3√3/3, क्योंकि √3 और √3 गुना होगा तो 3 आएगा, ये आ गया √3। आंसर आपका √3 भी होगा, या आप इतना ही तक लिख सकते हैं। चलिए लिख लीजिए। तीन नंबर क्वेश्चन है 2 cot स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। तो देखिए आपको इसमें क्या होना चाहिए, जो टेबल था इस तरह का आपका वह टेबल याद होना चाहिए, क्योंकि वह टेबल याद रखिएगा तभी आपको याद होगा, ठीक है। इसमें साइन कॉस का मान दिया होगा और डिग्री का मान दिया होगा, ठीक है, वो याद होना चाहिए, उसी पर यह बनेगा। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ 2 है और यहाँ कॉट है, तो कॉट 45 का मान क्या होता है, tan 45 या कॉट 45 दोनों का मान एक ही होता है। तो ठीक है, कॉट 45 का मान 1 है तो स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर में था इसलिए, प्लस कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर प्लस, और आपका ये क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर है, साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा 3 बटा, इसको स्क्वायर है तो 3/2 4 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा 3/4। अब इसका लघुत्तम करेंगे, गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा प्लस 3/4 प्लस 3/4। अब इसको जोड़ेंगे तो 2 प्लस 6/4 आ जाएगा 3/2, ठीक है। इसको 2 प्लस 3/2 आ गया। अब इसको भिन्न का जोड़ घटाव किए हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, तो यह जाएगा 4 प्लस 3/2 यानी 7/2। आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। चलिए एक बार और समझा देते इसको। देखिए 2 cot स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, इसका मान याद करना है। अब देखिए यहाँ पर 2 इंटू, देखिए यहाँ पर cot 45 का मान 1 होता है, तो cot 45 का मान 1 है तो हम cot 45 का मान रखकर उसका स्क्वायर कर दिए। उसके बाद आपका आएगा cos 30 का, तो cos 30 का मान होता है √3/2, तो √3/2 होता है तो उसका हम क्या कर दिए कि स्क्वायर में था तो उसका भी स्क्वायर कर दिए, √3/2 का स्क्वायर प्लस, अब साइन स्क्वायर 60 है, साइन स्क्वायर 60 का मान होता है √3/2, तो √3/2 रख दिए, ठीक है। अब उसके बाद इसको हम क्या करें मल्टीप्लाई करेंगे, 1 स्क्वायर 1 होगा तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 3/2 का स्क्वायर होगा 3/4 और √3/2 का स्क्वायर होगा 3/4। अब इसको में गुना करेंगे 2 होगा, इसका जस का तसा। अब इसको हम क्या किए भिन्न का जोड़ करके 6/क्या लिख दिए 4 लिख दिए, और इसको हम क्या करते हैं काटेंगे तो 3 और 2 आएगा, ठीक है। 2 से काट देंगे तो 2 मरतबे 3 मरतबे, और 2 से काटेंगे तो 2 मरतबे, ठीक है। अब ये इसका भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे, तो इसका भिन्न का जोड़ घटाव करने के बाद ये 2 दूना 4 और 3 एकम 3 जो हो गया बटा में 2 हो जाएगा, 4 3 7/2, ये क्या हो गया आपका इसका मान हो गया। चलिए इसको शॉर्ट स्क्रीन लेना है तो ले लीजिए। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में है tan थीटा बराबर 5/12 है, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा का मान निकालना है। तो इसमें देखिए आपका tan थीटा बराबर क्या होगा P/B, यानी आपका 5/12, 5/12 हो गया, तो P का मान आपका 5 हो गया और B का मान 12 हो गया। तब इसमें एक चीज देखना है आपको, ये याद रखना होगा ट्रायंगल वाला। इसमें देखिए यह P होता है, यह H होता है और यह B होता है, ABC। अब इसमें देखना है कि आपको दे दिया है 5, तो 5 हो गया आपका P हो गया और B आपका 12 हो गया। तो H ज्ञात करने के लिए, यानी H बराबर सूत्र होता है P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ठीक है। P यानी परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर यानी लंब, और B माने आधार, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ पर 25 प्लस 44 100, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 169, और इसका वर्गमूल कितना होता है 13 होता है। चलिए अब H का मान आ गया, अब हमको चाहिए साइन और cos का मान।
तो यहाँ से हम देख लीजिए, यहाँ ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, इसी से निकाल सकते हैं, और ये नहीं निकालिएगा तो यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा। आप यहाँ क्या कीजिएगा, पहले ये इसको निकाल के बता देते, उसके बाद आपको ये शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कैसे निकलेगा सो। ठीक है, चलिए अब क्या हमको चाहिए, कॉस। तो कॉस थीटा, रुकिए थोड़ा सा इंक समाप्त हो गया, इंक रख लेते हैं। चलिए एक थोड़ा सा इंक समाप्त हो गया था। यह क्या होगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। साइन थीटा है तो देखिए इसका मान क्या होगा, कॉस थीटा है तो कॉस बराबर क्या होता है, बी बाई पी होता है, बी बाई एच होता है, बी बाई एच। तो 12/13 प्लस और साइन का मान होगा पी बाई एच, तो 5/13, तो ये हो जाएगा 17/13। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको। एक और रूल बता देते हैं। एक और रूल क्या है, देखिए यहाँ पर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें कॉस से भाग दे देंगे, कॉस से भाग दे देंगे कॉस थीटा से, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा। tan थीटा हो गया तो इसका मान 1 प्लस tan थीटा का मान हमको पता है 5/12, तो 5/12 हो गया, और इसका भिन्न का जोड़ काटा तो 12 प्लस 5 बटा कितना हो जाएगा 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 था ना, 17/12। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, यदि साइन ए बराबर कॉस बी हो तो ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री सिद्ध करना है। तो देखिए इसमें बहुत ही सिंपल है, साइन ए बराबर कॉस बी है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस ए बराबर कॉस बी। ठीक है, तो यहां से देखिए कॉस कॉस कैंसिल हो गया, ये 90 माइनस ए बराबर बी हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, उधर जाकर 90 डिग्री है तो डिग्री लिखते चलिएगा। ठीक है, बराबर बी ए प्लस बी हो जाएगा, और ए प्लस बी का मान आपका आ गया 90 डिग्री। चलिए इसको आप उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि साइन थीटा बराबर 3 कॉस थीटा √3 कॉस थीटा हो तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का मान निकाले। तो चलिए इसको हम सिंपल मेथड से बता देते हैं 6 नंबर को। ठीक है, आप देखिए कि इसको हम बता सकते हैं, देखिए साइन थीटा बराबर √3 कॉस थीटा। ठीक है, तब इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर √3 बटा यहाँ पर लिख देते हैं कॉस थीटा, तो इसका मान हो जाएगा tan थीटा।
ठीक है, tan थीटा हमारा √3 हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि यहाँ से थीटा का मान आ जाएगा, तो थीटा का मान सब में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ देखिए थीटा का मान क्या आ जाएगा, थीटा का मान यहाँ से आ जाएगा 60। ठीक है, थीटा का मान 60 सब में रख देंगे और आंसर आ जाएगा। चलिए थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमको मान ज्ञात करना है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का मान। ठीक है, तो यहाँ से हम मान इसको ज्ञात कर सकते हैं। कॉस थीटा तो थीटा का मान साइन, तो ये कॉस 60 प्लस साइन 60। ठीक है, कॉस 60 का मान होता है √1/2 और साइन 60 का मान होता है √3/2। तो आपका आंसर आ जाएगा √3 + 1/2। ठीक है, यह सिंपल ट्रिक हो गया, नहीं तो और इसके आगे बना सकते थे। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन आपका है, इसको मिटा देते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, चलिए समझ में आ गया होगा, इसका मान रख दी, इसमें आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है आपका कि tan को साइन के पदों में व्यक्त करना है। तो tan को किसके पदों में व्यक्त करना है, साइन के पदों में। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं एग्जाम के बोर्ड में। तो अब देखिए tan थीटा बराबर, tan थीटा है तो tan थीटा बराबर क्या होता है, 7 नंबर क्वेश्चन ऐसे लिख ही देते पहले। tan थीटा को साइन के पदों में व्यक्त करें, साइन थीटा के पदों में व्यक्त करें। ठीक है, तो अब देखिए tan थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। चलिए इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा √, इसका मान होता है कॉस थीटा, बराबर लिख सकते हैं √1 - साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इस तरह भी इसमें लिख देंगे 1 - साइन स्क्वायर थीटा। यही आपको बताना था, यही आपका आंसर हो गया। चलिए ठीक है, इसको शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते तो ले लीजिए।